गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी इस स्टेट के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। फाइनली स्टेट आ चुका है और इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है मेरा बिहार स्टेट इंग्लिश का सब्जेक्ट के लिए, जो मैं सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार जो भी एग्ज़ाम पहले जो देने वाले हैं, सबसे पहला काम उनका ये होता है कि अपने सिलेबस को अच्छे से जानना। तो जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं वो पहले अपने अच्छे से सिलेबस को जानें, ताकि उनके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही आसानी होगा। आप क्रैक ही नहीं कर सकते बल्कि एक अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं 2025 में जो स्टेट आया था उसमें मैं एग्ज़ाम दी थी, जो कि मेरा अच्छा खासा स्कोर आया था। तो अब आप लोगों की बारी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज सिलेबस लेके आई हूँ। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ बिना वक्त गवाए। तो सिलेबस कुछ इस तरह है। पहले आप सिलेबस को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको किन स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का पेपर जो है 150 मार्क्स का आएगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका खुद का सब्जेक्ट और 15 मार्क्स का वो जनरल नॉलेज जो भी होते हैं वो आते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 में है इंग्लिश सब्जेक्ट। पेपर 1 बोला जाता है 9-10 और पेपर 2 बोला जाता है 11-12। तो जिसमें कि 100 मार्क्स आपका खुद का सब्जेक्ट आएगा। जो आपका जो इंग्लिश है उसका 100 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आ जाती है यूनिट 2 में है पार्ट ए में है आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसे आप लोग शिक्षण कला भी कहते हैं। वो 30 मार्क्स का आता है। एंड पार्ट बी में जो कि जनरल नॉलेज से पूछा जाता है, ईवीएस से पूछा जाता है, मैथ एंड रीजनिंग सभी को मिलाकर 20 मार्क्स का आता है। तो ये हो गए 50 मार्क्स एंड 100 मार्क्स सब मिला के हो गए 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। और जिसमें आपको टाइम मिलता है 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट। और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। आपको पर क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गए आपका पैटर्न। अब चलिए देखते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम 9-10 का बताएंगे, फिर उसके बाद 11-12 का बताएंगे। तो सबसे पहले जानिए 9-10 वाले जो भी हैं। तो 100 मार्क्स में आप लोगों का क्या क्या आएगा, चलिए वो देखते हैं। जो भी देख रहे हैं, मेरी राय यही है कि आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। आपको किस किस से पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करना है, उसमें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। आपको टेंस में सब कुछ बना देना है, सब कुछ जितना भी टेंस है आपको सारा क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है। ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन और भी अच्छे से करना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें रूल 4 चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच अक्रॉस स्टेटमेंट टाइप्स, इस टाइप का पूछा जाएगा। तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कर लेना है। नंबर 3 में होगा वॉइस चेंज, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, रूल्स एंड यूसेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो आपको वॉइस से कर लेना है। अगला आ जाता है नॉन फाइनाइट।
फ्रेंड्स, इसमें जो आप टेंस में देख रहे हैं, टेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आपको टेंस के मिलेंगे। एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें तो 3 से 4 इसमें भी देखने को मिलेंगे। एंड वॉइस चेंज जो होता है इसमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड नॉन फाइनाइट जिल स्टडी ऑफ इनफाइनाइट्स जेरेंट्स एंड पार्टिकुलर विथ एरर आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें से आपको कुल मिला के 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे नॉन फाइनाइट में। अगला है प्रीपोजिशन एंड फ्रेजेस, इसमें से आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे, 5 मार्क्स। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टाइम डायरेक्शनल प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इसमें ये सब रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है पंचुएशन मार्क्स, इसमें आपको 6 मार्क्स का पूछा जाता है पंचुएशन मार्क्स। अगला है सिंथेसिस एंड कोहेसिव डिवाइस, इसमें से ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्बाइनिंग सेंटेंसेस यूजेस कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन एंड ट्रांसलेशन वर्ड्स, तो आपको सिंथेसिस एंड कोहेसिव डिवाइस भी कर लेना है। अगला है फ्रेजेस एंड एडम्स, इसमें से आपको आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेजेस एंड एडम्स। अगला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ कॉन्कॉर्ड, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर प्लूरल, एग्रीमेंट। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप लोगों को कर लेना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला है अनसीन पैसेज, जो कि आपको 2 पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दी हूँ, तो मुझे पता है कि कितने कितने मार्क्स का क्या पूछा जाता है। तो ये हो गए आपके कुल मिला के 100 मार्क्स। इन सब में से कोई भी चीज़ बाहर का नहीं आएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ। इन सबको आप लोग बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा और सारा आपको इसी से ही आएगा, एक भी बाहर का नहीं पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का ये, और आपको 15 मार्क्स का ये कर लेना है आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसे शिक्षण कला कहते हैं। ये पूरे 30 मार्क्स का आएगा। एंड जनरल नॉलेज, ईवीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सब से मिला कर 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि 9-10 वाले जो भी देने वाले हैं पेपर वो अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है पेपर 2 यानी कि 11-12 वाले, तो चलिए देखते हैं उनका क्या सिलेबस है। उनका जो सिलेबस है 100 मार्क्स का तो लिटरेचर से पूछा जाता है, और 50 मार्क्स का कॉमन पेपर जो आता है वही पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि लिटरेचर में क्या क्या पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। तो पेन कॉपी लेके आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं खुद से तैयार की हूँ क्या क्या पूछा गया है। मैं खुद भी दी हूँ एग्ज़ाम, इसलिए मुझे पता है। तो 11-12 वाले जो फर्स्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिटिश पोइट्री। ब्रिटिश पोइट्री में पढ़ेंगे डिटेल हिस्ट्री, मेजर पोइट्स एंड वर्क्स, इसमें स्पेंसर, शेक्सपियर, जॉन डन, मिल्टन, ड्रेडन, पॉप, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन किट्स, पी.बी. शेली, टेनिसन, टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, इन सबको ब्रिटिश पोइट में पढ़ना है। अगला टॉपिक है ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश थिएटर एंड प्लेस। उसमें प्लेस में पढ़ना है आपको मर्लो के, शेक्सपियर के, कॉन्ग्रेव, श्रीधन, वाइल्ड्स, G.B. शो, T.S. एलियट, सैमुअल बेकेट। तो आपको ब्रिटिश ड्रामा में ये सब पढ़ने होंगे।
अगला आ जाता है ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। इसमें पढ़ना है नोवेल्स एंड एसेज बाय फ्रांसिस बेकन, एडिसन स्टिल, अगस्टिन डिकेंस, ब्रॉन्टी, सिस्टर, हार्डी, जॉर्ज इलियट, फोस्टर वुल्फ। तो आपको ब्रिटिश प्रोज में ये सब पढ़ना है। अगला आ जाता है इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए उसमें पढ़ना है पोइट्री में हेनरी डिरोजियो को, तोरू दत्त को, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, नेजिम इज़िकियल, ए.के. रामानुजन एंड कमाला दास। आप इन सब को पढ़ना है। प्रोज एंड फिक्शन में पढ़ना है आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, अनीता देसाई, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है अमेरिकन एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, अमेरिकन एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो इसमें क्या पढ़ना है देखते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, रॉबर्ट फ्रोस्ट, विलियम व्हाइटमैन, विलियम फकनर, टॉनी मॉरिसन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, चिनुआ एकेबी, हॉल सोनियंका एंड एसेट्रा। ये सब आपको पढ़ना है। अगला आ जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। उसमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। उसमें आप सभी को पढ़ना है क्लासिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। फिर पढ़ना है साइकोलॉजिक क्रिटिसिज्म। ये सब पढ़ना है आपको। अगला आ जाता है लैंग्विस्टिक एंड पेडागोगी। इसमें क्या क्या पढ़ना, चलिए देखते हैं। इसमें पढ़ना है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोनोलॉजी, सिंथैक्स, मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग एंड LSRW स्किल। ये सब आप लोगों को पढ़ना है। तो ये रहे फ्रेंड्स, 100 मार्क्स में इतना कुछ पूछा जाएगा। इससे एक भी चीज़ आपको बाहर का नहीं मिलेगा देखने को फ्रेंड्स। इसलिए आप इतना ही कर लीजिए, समझ जाइए आप एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो। कॉमर पेपर में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। 13 मार्क्स का, जैसे कि पेपर 1 वाले को 30 मार्क्स का आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा, वैसे ही 11-12 को भी आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। और अदर स्किल में जनरल नॉलेज, EVS, मैथमेटिक्स सेम वही है। तो एक बार इधर भी ध्यान देते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या पढ़ा जाएगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। आर्ट ऑफ टीचिंग में पढ़ना पड़ेगा टीचिंग एंड लर्निंग, फिर पढ़ना पड़ेगा टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मेथड एंड टाइप्स। नेक्स्ट है लेसन प्लान एंड माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, एवल्यूएशन एंड असेसमेंट। इतना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा आर्ट ऑफ टीचिंग में, ठीक। अब 20 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है, चलिए देखते हैं। 20 मार्क्स से आपको जो जो पढ़ना है, मेन चीज़ ही पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें पढ़ना है जनरल नॉलेज, जो कि आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से इंक्लूड रहेगा आपका करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड बिहार स्पेशल। इन सब में से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए देखते हैं। इसमें से पूछा जाएगा इकोसिस्टम से, पोल्यूशन से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से एंड कंजर्वेशन से।
ये सब कुल मिला के आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें से आप लोगों को करना है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड सिंपल इंटरेस्ट। आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मैथ में। अगला है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है वो देखिए। इससे ज़्यादा कुछ भी मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि समय का बर्बादी हो। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोग ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको TRE 4 में आराम से बैठने को मिलेगा। इसलिए इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें पूछा जाएगा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट। बस इतना ही पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। 30 मार्क्स का ये रहा, 30 मार्क्स का ये रहा एंड 20 मार्क्स का ये रहा। तो कुल मिला के ये रहा आपका सिलेबस 11-12 के लिए। और 9-10 का तो बता ही चुकी हूँ। एक बात और है फ्रेंड्स कि जो भी हिंदी मीडियम के हैं वो ऐसा नहीं कि आप जो 50 मार्क्स का एक्स्ट्रा है वो आप इंग्लिश में ही दें, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ हिंदी मीडियम करना पड़ेगा। अगर हिंदी मीडियम वाले हिंदी वहाँ करते हैं तो आपका जो 50 मार्क्स का है वो हिंदी में आएगा। सारा कुछ जनरल नॉलेज जो भी हो आपको हिंदी में आएगा। एंड जो 100 मार्क्स का जो आपका खुद का इंग्लिश है वो तो इंग्लिश में ही आएगा ना। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपना मीडियम इंग्लिश रखेंगे, तभी सारा कुछ जो जनरल नॉलेज जो भी पूछा जाएगा 50 मार्क्स का वो आपका इंग्लिश में आएगा। तो बस यही उद्देश्य था मेरा आप लोगों को समझाने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, आप लोग इसे फॉलो ज़रूर करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।